कुछ इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे जो ज़्यादातर हर जगह आता है, आईएएस के एग्जाम में, मेंस में, प्री में, इंटरव्यू में। एक शब्द होता है प्रशासित और बाजार मूल्य, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस एंड मार्केट प्राइस। प्रशासित मूल्य का मतलब होता है सीधा सीधा कि वे सब वस्तुएं जिसका मूल्य जो है सरकार तय करती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। तो जिन चीजों का दाम सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता हो उसे कहते हैं प्रशासित मूल्य व्यवस्था। और जिन चीजों का दाम बाजार तय करता है, मार्केट तय करता है, उसको बोलते हैं बाजार मूल्य। अब बाजार मूल्य क्या चीज है? बाजार मूल्य का क्या मतलब है? बाजार मूल्य का मतलब है कि कितना उत्पादन है और उसको खरीदार कितने हैं, मतलब डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर डिमांड 100 है, सप्लाई 50 है, तो बट नेचुरल प्राइस बढ़ जाएगा। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उतनी है नहीं, मूल्य बढ़ जाएगा। रिवर्स हो कि डिमांड 100 है और सप्लाई 200 हो गई, तब क्या होगा? डिमांड है नहीं तो रेट उस वस्तु का गिर जाएगा। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई मिल के जो है तय करता है कि क्या रेट होगा, क्या प्राइस होगा, तो उसको बोलते हैं बाजार मूल्य व्यवस्था। क्लियर है? दूसरा एक शब्द होता है बार्टर। बार्टर का मतलब ये होता है कि आप वस्तुओं को खरीदने के क्रम में आप कोई पैसा नहीं देते, कोई करेंसी या मुद्रा नहीं देते। इसके बदले में क्या देते हैं? वस्तु के बदले में वस्तु। गाँव में आपने देखा होगा, दही ले लिया, उसके जगह बदले में गेहूं या चावल दे दिए। तो वस्तुओं को खरीदने के क्रम में वस्तु को ही देना, इस एक्सचेंज को बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। इसके लिए पैसा नगद या किसी भी रूप में मुद्रा न दिया जाए, उसे कहते हैं वस्तु टू वस्तु एक्सचेंज को बार्टर व्यवस्था। एक शब्द होता है काला धन। आपने बहुत सुना होगा काला धन, काला धन। व्हाट इज काला धन? काला धन कोई शक्ल से काला थोड़े ना होता। तो काला धन का मतलब होता है कि वे धन, वो पैसा जिसपे जो है कर की चोरी की गई हो, कर नहीं चुकाया गया हो, आयकर हो, तो वह पैसा जिसपे टैक्स की चोरी की गई हो, टैक्स नहीं दिया गया हो, अनअकाउंटेड हो, आपके लेखा जोखा में, आपके बैलेंस शीट में, आपके काउंटिंग में, उसका कहीं पे रिटर्न स्टेटमेंट में कहीं उसका जिक्र ना हो। जब जिक्र नहीं होगा तो आपके इनकम आएगी नहीं, जब इनकम में नहीं आएगा तो इनकम टैक्स नहीं देगा। तो जो पैसा जिसपे कोई कर नहीं चुकाया गया हो, वो धन, वो पैसा काला धन कहलाता है, ब्लैक मनी। किसी के पास किसी रूप में भी हो सकता है। अगर व्यापारी है, उसने उस धन का अपने डेली उसकी सेल है 1 लाख रुपया दिखाता है 50,000 रुपया, तो वो सेल को न दिखाना और उस सेल पे तमाम तरीके की टैक्स की चोरी करना, जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स तक, उस पैसे को बोलते हैं काला। और गवर्नमेंट ऑफिशियल के केस में जो ब्लैक मनी है, वो रिश्वत से लिया हुआ पैसा हो, ऑब्लिगेटरी किसी से लिया हुआ कोई चीज हो, उस पर वो टैक्स नहीं देता है, तो वो हो गया काला धन। काला धन समझ गए कितना किसको कहते हैं? सिंपल बात है। एक टर्म होता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब होता है आपातकाल की स्थिति में सरकार द्वारा आरक्षित रिजर्व के रूप में रखा हुआ खाद्य सामग्री, खाद्यान्न, गेहूं, चावल इत्यादि, उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। तो जब भी ये बात उठती है कि बफर स्टॉक कितना है, कितना होना चाहिए, तो इसका मतलब कि कितना रिजर्वायर होना चाहिए सेरल्स का, अनाजों का, तो उसे बफर स्टॉक कहते हैं। एक टर्म है क्रेता और विक्रेता बाजार। क्रेता और विक्रेता बाजार का मतलब सीधा सीधा है बायर्स और सेलर्स मार्केट, कि जब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाए, सप्लाई 100 है, डिमांड 200 है, तो जो सेलर होगा, बेचने वाला होगा, वो दाम बढ़ा देगा। तो उसको बोलते हैं सेलर्स मार्केट। रिवर्स होगा, डिमांड 200 है, सप्लाई 400 है, तो क्या होगा? खरीदार कम है,
तो जहाँ पे जिसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाए उसको बोलते हैं क्रेता विक्रेता बाजार। क्रेता में क्रेता की वैल्यू बढ़ जाती है। क्रेता की वैल्यू यानी बायर की वैल्यू कैसे बढ़ जाती है कि जब उसके पास डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो उसका रेट गिर जाएगा, तो खरीदार को मजा आ जाएगा। और रिवर्स विक्रेता, उसके पास सामान बहुत ज़्यादा है, खरीदार कम है, सामान जितना है उससे ज़्यादा खरीदार है, तो वो विक्रेता जो है अपने मनमाफिक दाम पे बेचेगा, तो उसको विक्रेता बना। एक टर्म है कोर सेक्टर। कोर सेक्टर का मतलब होता है जो आधारिक संरचना से जुड़ा हुआ सेक्टर है, जैसे परिवहन, सड़क मार्ग, जो भी परिवहन के संसाधन है। तो परिवहन हो गया, बिजली हो गई, विद्युत। तो स्पेशली वे सेक्टर, वे क्षेत्र, जैसे यातायात के क्षेत्र हुआ या बिजली का क्षेत्र हुआ या सड़क का हुआ, रेल का हुआ, पोर्ट का हुआ, बिजली व्यवस्था का हुआ, ये सारे सेक्टर जो आधारिक संरचना से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उसको कोर सेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये टर्मिनोलॉजी जनरली हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, यूज करते हैं। इसी तरीके से होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होता है जैसे इनकम टैक्स, जो इंडिविजुअल डायरेक्ट जमा करता है सरकार के खजाने में, जैसे इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप डायरेक्ट तो नहीं देते लेकिन इनडायरेक्ट रूप में देते, जैसे कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई सेवा खरीदते हैं और उसके बदले में आप जीएसटी देते हैं, तो जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो टैक्स आप सीधे जमा कराते हो डायरेक्ट, जो आप किसी वस्तु के या सेवा के विनिमय के तहत जो टैक्स देते हैं वो हो गया इनडायरेक्ट। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और टर्मिनोलॉजी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।